तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो बच्चों, इससे जो पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 13 14 अपन ने जो सॉल्व किए थे वो जस्ट 2x2 के मैट्रिक्स में थे, और ये वाले जो क्वेश्चन है वो 3x3 के अंदर है। क्वेश्चन लगभग सेम है, जस्ट पैटर्न हल्का सा चेंज है। वो 2x2 में था, ये 3x3 में है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट के अंदर हमारे को कहा गया है कि a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल्स टू ओ हमारे को यहाँ पे दिखाना है, और उसके बाद हमारे को फाइंड करना है कि a इनवर्स क्या होने वाला है। तो बच्चों सिंपली अपन क्या करते हैं, सबसे पहले a² का मतलब होता है a डॉट a। तो अपन ने दोनों मैट्रिक्स को साथ में लिख लिया, और इन दोनों के मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन है वो अपन ने निकाल लिया। कैसे निकाला भाई? जो पहली रो है उसको तीनों रो से बारी बारी से अपने को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -3 1 इंटू 3 1 इंटू 3। ठीक है, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, -3 इंटू 2 माइनस का 6, -1 इंटू -1 1, 2 इंटू 2 4, -3 इंटू -1 प्लस का 3, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -3 माइनस का 6, एंड -3 इंटू -3 माइनस का 9। अब करो 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 2 6, 2 1 ज़ा 2, -1 इंटू 2 माइनस का 2, 3 इंटू -1 माइनस का 3, 2 1 ज़ा 2, -1 इंटू 3 प्लस का 3, क्यों माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 3 इंटू 3 9। अब बच्चों सिंपली अपने को क्या करना है, इन तीनों को अपने को बारी बारी से ऐड कर देना है। इसका हो गया 1 + 1 + 2 4 हो गया, 1 - 1 1, और यहाँ पे 2 हो गया, 3 से 3 हो गया तो यहाँ पे 1 बच गया, 3 - 6 क्या होगा, माइनस का 3, 5 एंड 3 8, 1 - 6 - 9, तो 6 और 9 कितना होता है 15, -15 + 1 कितना होता है माइनस का 14, एंड 2 6 8, 8 - 1 7, 2 - 5 कितना होता है माइनस का 3, एंड 3 2 5, एंड 5 9 प्लस का 14 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे अपने को अब की बार क्या करना है, अपने को करना है a² डॉट e। तो उससे अपन को क्या मिल जाएगा, a³। तो चलो करो, यहाँ पे अपना a² आ गया, ये अपना हो गया e। तो कर दो मल्टीप्लाई, 4 1 4, 2 1 2, 1 इंटू 2 2, 4 1 4, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू -1 -1, 1 1 4, एक मिनट ये क्या हुआ बच्चों, हाँ सॉरी, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का 6, एंड 1 इंटू 3 3। अब यहाँ से सेकेंड रो से तीनों कॉलम को करेंगे तो -3 इंटू 1 माइनस का 3, 8 इंटू 1 8, एंड -4 14 इंटू 2 माइनस का 28, माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 3, सॉरी 8 इंटू 2 16, एंड माइनस का 14 इंटू -1, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस का 14, माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 3, एंड 8 3 ज़ा माइनस का 24, एंड माइनस का 14 इंटू 3 माइनस का 42। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या होगा, 7 1 ज़ा 7, -3 इंटू 1 माइनस का 3, एंड 14 2 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7 माइनस का 3 इंटू 2 माइनस का 6, 14 इंटू -1 माइनस का 14, 7 1 ज़ा 7 माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 प्लस का 9, 14 3 ज़ा 42 हो गया। अब बच्चों सिंपली अब अपने यहाँ के क्या करना है, यहाँ पे अपने को सिंपली करना है तीनों को एडिट, हाँ सॉरी एडिट, तीनों को ऐड कर दो। इसका क्या हो जाएगा, 4 + 2 + 2 कितना हो जाता है अपना 8, 4 + 4 - 1 कितना हो जाएगा 7, 4 एंड 3 7 - 6 कितना होता है 1, कितना होगा माइनस का 28, और 3 कितना होता है माइनस का 31, और माइनस का 31 + 8 कितना होगा माइनस का 23, 16 + 14 कितना होगा 30, 30 - 3 कितना होगा 27, माइनस का 3 इंटू माइनस का 24 माइनस का 42, तो माइनस का 42 और 3 कितना होता है माइनस का 45, माइनस का 45 -24 कितना होगा माइनस का 69। ठीक है, अब देखो 7 एंड 28 कितना होता है 35, 35 इंटू 3 कितना होगा 30 का 2, 7 -6 -14, तो -6 और -14 कितना होता है -20, एंड +7 कितना होगा माइनस का 13,
7 + 9 कितना होता है 16 एंड 16 + 42 कितना होगा 58। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों अपने पास तीनों चीज़ें आ गई हैं, ए क्यूब माइनस का, ठीक है, अपने पास अब ए स्क्वायर भी आ चुका है, 5a की वैल्यू भी अपने पास है और आई की वैल्यू भी अपने पास है। तो सभी वैल्यूज़ को अपन बारी बारी से यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के साथ एक स्केलर प्रॉपर्टी हमारे को दी हुई है जिसका नाम है 6 एंड जो ए है ए के साथ हमारे पास स्केलर प्रॉपर्टी है 5 एंड आइडेंटिटी आई के साथ यानी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ भी एक स्केलर प्रॉपर्टी है वो है 11। तीनों को अपने को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देना है और एक नई मैट्रिक्स बना देनी है। ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो 6 4 जा 20, जैसे 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48 एंड 6 14 6 जा 84, 8 7 जा 42, 7 6 जा 42, 6 3 जा 18 एंड 14 6 जा 84 हो गया। अब यहाँ पे 5 जहाँ पे 1 है वहाँ पे 5 आ गया, जहाँ पे 2 है वहाँ 10 आ गया, जहाँ पे 3 है वहाँ 15 आ गया, जहाँ पे बस इतना ही है। और 11 को जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे 11 11 कर दो। ठीक है, हो गया सबका। अब बच्चों सिंपली क्या करना है, यहाँ से अपने को सारी की सारी टर्म को अब ऐड कर देना है। जो नेगेटिव है वह नेगेटिव का साइन, बाकी सबको ऐड। जैसे ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, ऑर्डर के हिसाब से क्या हुआ 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11, 7 माइनस का 12 माइनस का 5 प्लस 0, 1 माइनस का 6 प्लस का 5 प्लस का 0। समझ में आ गया। इस तरीके से अपन सारी की सारी जो टर्म्स है उनको एडिशन कर देंगे और सिंपली सबको जैसे आप ऐड करोगे तो सबका जो वैल्यूज़ है वो सबका वैल्यू 0 0 0 ही बनेगा। तो यहाँ पे हो जाता है अपना O इज इक्वल्स टू O। O इज इक्वल्स टू O का मतलब है अपन ने बता दिया है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ए क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i वो किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। अब सिंपली अपने को क्या करना है, यहाँ पे हमारे को ए इनवर्स फाइंड करना है और ए इनवर्स के लिए जस्ट अपने को एक मैट्रिक्स चाहिए होगी। वो मैट्रिक्स कौन सी है, वो मैट्रिक्स है जो अपनी शुरू वाली जो ए की इक्वल की मैट्रिक्स है वो। वहाँ से अपने को क्या चाहिए अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए अपने को दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और अपने को दूसरी चीज़ चाहिए होगी एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो दोनों को फाइंड करने के लिए अपने को सिंपली करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करने के लिए अपने को चाहिए कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स फाइंड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू ये अपने पास आ गया। यहाँ से बारी बारी से सॉल्व करते जाते हैं। फर्स्ट का फाइंड करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 2 इंटू 3 6, फॉर्मूले का -3 इंटू -1 कितना होता है प्लस का 3 इज इक्वल्स टू आ गया 3। सेकंड का देखो ये गया, ये गया, 1 इंटू 3 3, फॉर्मूले का माइनस एंड -3 इंटू 2 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू, ये जो देखो बाहर का ये जो माइनस है वो 1 + 2 है यानी -1 की पावर 3 है। तो ये वाला जो फॉर्मूले का है ये माइनस का बाहर आ गया, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 3 6 कितना हो गया 9 इज इक्वल्स टू कितना हुआ माइनस का 9 एंड 8 13 कितना हुआ, देखो -1 + 1 + 3 ये पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, पर 13 का क्या निकलेगा, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 1 इंटू -1 फॉर्मूले का माइनस एंड 2 2 ज़ा 4, तो कितना हुआ ये माइनस का 5। ठीक है, अब A21 कितना होगा, A21 के लिए ये कैंसिल हुआ, सॉरी ये कैंसिल हुआ और ये बीच वाली कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हुआ, एक ये कैंसिल हुआ, क्या हुआ 1 इंटू 3 3, फॉर्मूले का माइनस, 1 इंटू -1 -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 3 + 1 4 और यहाँ पे 2 + 1 है पावर में 3 है तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 4। अब A22 है, A22 का मतलब ये कैंसिल, क्या बचा 1 इंटू 3 3, नेगेटिव फॉर्मूले का माइनस, 1 इंटू 2 2, समझ में आ गया। अब 1 इंटू 2 हो गया। अब बच्चों यहाँ देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे 3 - 2 कितना हो गया 1, फॉर्मूले में यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये देखो 23 में कैसे निकलेगा, ये 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 माइनस का 2, भाई ये तो फॉर्मूले का माइनस था और 1 इंटू 2 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ वापस देखो कि 2 + 3 इसका मतलब ओड पावर है, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूले का जो माइनस है वो अपने का माइनस रहेगा और अंदर जो प्रॉपर्टी अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -3, तो -3 इंटू -1 कितना होगा प्लस का 3। अब यहाँ पे देखो ये गया, ये गया, 1 इंटू -3 कितना आ गया -3, 1 इंटू 2 यहाँ फॉर्मूले का माइनस और यहाँ पे 2 एज इट इज़ आ गया।
अब यहाँ पे देखो 3 + 1 कितना होगा, पावर है पॉजिटिव, तो -3 और -2 कितना हो गया, -5। तो वैल्यू क्या आई है बच्चों, -5। अब 3 2 का मतलब क्या है भाई, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 × -3 -3, 1 × 1 फॉर्मूले का -1। अब ये वैल्यू देखो माइनस की है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो फॉर्मूले की जो -1 की जो पावर है वो क्या है, ऑड, तो यहाँ पे आ गया -1, और -3 और -1 कितना हो गया, -4, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव नेगेटिव मिलके, तो यहाँ आ गया 4। अब इसका फाइंड करेंगे, तो ये कैंसिल 1 × 2, फॉर्मूले का -1 × 1 1, तो कितना आया, यहाँ पे आया 1। तो 833 कोफैक्टर का 833 क्या आया, 1। तो बच्चों यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर्स का अपन ने एक मैट्रिक्स बना लिया, अब उसको ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना है, रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बना देना है। तो ये क्या हुआ, 3 - 4 5, सॉरी -5, -9 1 4 -5 3 एंड 1। ये बच्चों अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब सिंपली अपने को क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड कर देना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ई के लिए अपने क्या करेंगे, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ई के लिए अपने को सिंपली करना क्या है, यहाँ से अपना जो मैट्रिक्स है यहाँ से वैल्यू उठा लेते हैं। देखो यहाँ से वो वाला वैल्यू है। अब यहाँ से अपन सिंपली, मैं आपको एक किताब खोल लो आप, या तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपना फॉर्मूला लगता है -1 1 + 1 11 822 × 833 -823.832, ठीक है, प्लस -1 1 + 2 812, ठीक है, 821 × 833 -823 × 831 प्लस -1 1 की 1 + 3 813 821 × 832 -822 × 831, ठीक है, हो गया ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेस पर अपन सारी वैल्यूज पुट करने वाले हैं। 11 की वैल्यू है 1, 822 की वैल्यू है 6, मतलब 822 × 833 की वैल्यू क्या है, 6। अब ये कैसे है वो एक बार मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखो कैसे है भाई, यहाँ से ये गया, ये गया, 2 3 × 6, क्या आया, 2 3 × 6, नेगेटिव फॉर्मूले का 3 × -1, क्या आया, माइनस का, तो सॉरी प्लस का 3, तो 6 - 3 कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे देखो सेकंड टर्म क्या है, माइनस का 1, तो यहाँ पे फॉर्मूले का हो गया यहाँ पे माइनस। 812 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 12 की वैल्यू है 1, ठीक है, और 821 × 833 -823 × 831, इसका मतलब है ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 3 माइनस फॉर्मूले का -3 × 2 कितना होता है, माइनस का 6, वही अपन ने लिखा है, क्या है, 3 + 6, क्यों, क्योंकि माइनस का 6 है और फिर फॉर्मूले का बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 6, तो ये हो गया माइनस का 9, क्यों, यहाँ पे फॉर्मूला भी तो बाहर माइनस का है ना, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला देखो, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, तो 1 × -1 और 2 × 2 4, तो -1 और -4 ये क्या हो गया, माइनस का 5। अब यहाँ पे टोटल जो अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है वो कितना है, माइनस का 11। अब ए इनवर्स बच्चों क्या हो गया, अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हो गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, -11 है, ठीक है। तो -11 को अपन ने क्या किया है, डायरेक्ट मैंने आपको आंसर यहाँ पे लिख के दे दिया। मैंने क्या किया था, सबसे पहले माइनस किया था, और ये जो एडजॉइंट का वैल्यू देख रहे हैं, जहाँ पे भी आपको प्लस का साइन दिख रहा है वहाँ पे पहले नेगेटिव का साइन था, बट ये जो नेगेटिव का साइन है मैंने इसको अंदर डाला, तो वो जो नेगेटिव वाली टर्म थी वो पॉजिटिव हो गई, जो पॉजिटिव टर्म थी वो नेगेटिव हो गई। तो बच्चों इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का भी मैं आपको एक छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ, जिसके अंदर अपन इसकी a³ - 6a² + 9a + -4i कैसे निकालेंगे। उसके बाद जो इन्वर्स है वो आप मेरे को निकाल के बताएंगे और बताएंगे कि आपसे वो आंसर निकला या नहीं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। a = आप देख सकते हैं क्या है, वेरीफाई करना है, a³ - 6a² + 9a -4i = 0। अब हैंस अपने को फाइंड क्या करना है, a इनवर्स। अब बच्चों a² का वैल्यू क्या होता है बच्चों, a.a होता है, यानी इसी दोनों को अपने को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो कर दीजिए भाई। रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉलम से, तो क्या हुआ, 2 × 2 हो गया 4, -1 × -1 हो गया +1, 1 × 1 हो गया 1, 2 × -1 -2, -1 × 2 -2, 1 × -1 -1, 1 × 1 1 × 1 सॉरी 2 × 1 2, -1 × -1 +1, 1 × 2 2, -1 × 2 माइनस का 2, 2 × -1 माइनस का 2, माइनस का 1 × 1 माइनस का 1, माइनस का 1 × -1 +1, 2 × 2 +4, -1 × -1 प्लस का 1,
-1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 2 माइनस का 2, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू -1 माइनस का 2, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब बच्चों इन सबको जब अपन एडिशन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। अब बच्चों सिंपली अपने को जब ए क्यूब फाइंड करना होगा तो क्या करना है भाई, ए स्क्वायर डॉट ए कर देंगे तो अपने पास ए क्यूब आ जाएगा। सही बात है, तो ये अपना आ गया ए स्क्वायर और ये आ गया अपना ए, तो दोनों को वापस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा 6 2 ज़ा 12, -5 इंटू 1 +5, 5 इंटू 1 5, 6 -1 माइनस का 6, माइनस का 5 इंटू 2 माइनस का 10, 5 इंटू -1 -5, 5 1 ज़ा 5, ओ सॉरी 6 1 ज़ा 6, -5 इंटू -5, यहाँ गलती कर रखी है, ओ सॉरी सॉरी 6 इंटू 1 6, -5 इंटू -1 +5, 5 इंटू 2 10, ठीक है पहला टर्म हो गया। अब देखो -5 इंटू 10, ओ सॉरी -5 इंटू 2 -10, 6 इंटू -1 -6, -5 इंटू 1 -5, -5 इंटू -1 +1, 6 2 ज़ा 12, -5 इंटू -1 +5, -5 इंटू 1 -5, 6 इंटू -1 -6, -5 इंटू 2 माइनस का 10, 5 2 ज़ा 10, -5 इंटू -1 +5, 6 1 ज़ा 6, 5 इंटू -1 -5, -5 इंटू 2 -10, 6 इंटू -1 6, 5 1 ज़ा 5, -5 इंटू -1 +5, 6 2 ज़ा 12 हो गया। अब इन सबको जब अपन एडिशन करते हैं तो क्या वैल्यू आती है 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 एंड 22। तो बच्चों सिंपली अपने को क्या चीज़ करनी है, अपने को जो इक्वेशन दी रखी है उस इक्वेशन को अपने को एज इट इज़ पुट करना है, और ए क्यूब की वैल्यू अपने पास आ गई है, स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है, ए की वैल्यू अपने पास है, और आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू भी अपने पास है, एंड जीरो मैट्रिक्स की वैल्यू भी अपने पास है। ठीक है, अब बच्चों सिंपली अपने को करना क्या है कि जो स्केलर वैल्यूज़ हैं स्केलर वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यूज़ आ जाएगी। तो कर दो। अब सिंपली अपने को करना क्या, अपन ने सबको अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हुआ 6 इंटू 6 36, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 6 5 6 6 ज़ा 36। तो भाई जो 5 से मल्टीप्लाई होगा वो 30 और जो 6 से मल्टीप्लाई वो 36। अब 9 का क्या है, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 1 ज़ा 9। पॉजिटिव नेगेटिव का आप हिसाब अपने आप देख लो। ठीक है, अब अपने को सिंपली करना क्या है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव करना है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव करना है, और सबको एक साथ लिख देना है। तो क्या हुआ 22 -36 प्लस 18 माइनस का 4। समझ में आ गया, इस तरीके से सबको लिखेंगे। तो सबको जब आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी एडिशन और नेगेटिव करेंगे यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सबका जो वैल्यू आएगा बच्चों यहाँ पे 0 आने वाला है, और उस तरीके से अपन कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS यहाँ पे हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको इसमें ये इनवर्स निकाल के नहीं बताया है 16 के अंदर, क्योंकि वो बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 15 की तरह होने वाला है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मेरे को और क्या चीज़ अपग्रेड करना चाहिए कि जिससे आपको ये चीज़ें और भी अच्छी पसंद आने लगे, समझ में आने लगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि मैं बहुत जल्दी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊँ, तो बस आप दुआ कीजिए, बहुत जल्दी हम ब्लैक बोर्ड पे शिफ्ट होंगे और इस नोटबुक से छुटकारा मिलेगा। और जो आपको नोट्स अवेलेबल मिलेंगे वो आपको इसी तरीके से नोट्स के अंदर जो अपनी नोटबुक है उसके अंदर मिलेंगे, और फिर जो स्टडी होगी वो अपनी ब्लैक बोर्ड पे होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।